अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र का फॉर्मूला शीट आ चुका है आपके सामने, और ये फॉर्मूला शीट आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्पेशल है भाई, हमने बनाई है। ठीक है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश बना दिया। विद्युत बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। के का मान 1/4πε0 कितना होता है? 9×10⁻⁹। कब पूछा था? 2021 में पूछा है। ठीक है, देखो कितना सन के साथ लिखा है। जो सन के साथ लिखा है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल फॉर्मूला शीट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर, 2 बार परीक्षा में पूछा है। सदिश स्वरूप कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब R वेक्टर 2022 में पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 2023 में पूछा है। तो भाई देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है ये आपके लिए। ठीक है, याद कर लोगे सारा कुछ, याद करना है ये सारा कुछ, ये सारा फॉर्मूला शीट याद करनी है आपको। नहीं याद करोगे नंबर कट जाएगा, सारा कुछ याद करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ होने पर बल लगेगा। Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन में के। F0 क्या है? वायु में बल। Fm क्या है? माध्यम में बल। और K क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, अच्छा देखिए क्या कहा जा रहा है। एकल आवेशों के कारण तीव्रता, अगर एकल आवेश के कारण तीव्रता निकालोगे Q आवेश से R दूरी पर, तो तीव्रता हो जाएगी कितनी? E बराबर F अपॉन में Q। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। 2022 में पूछा है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास हो गई फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट खास, और इस फॉर्मूला शीट को बनाने के लिए करनी पड़ती है मेहनत, और आप जानते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई हो गया भाई, प्लस क्यू आवेश से बल बाहर की तरफ, माइनस क्यू आवेश से बल भीतर की तरफ। दिखा दिया हमने यहाँ पे। विद्युत द्विध्रुवागुण P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। दिशा क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। ठीक है, मात्रक इसका होता है कूलम मीटर, 2014 में पूछा है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। एक स्थिर कूलम में इतना कूलम होता है, और एक कूलम में इतना ESU होता है। ESU कब पूछा था? और एक स्थिर कूलम में कितना कूलम होता है, ये कब पूछा था? दोनों बता दिया सन के साथ, पूरा पूरा सन के साथ बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे बताओ। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण 2016 में पूछा है। भाई देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण पूछा है 2016 में। टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। खोला तो P साइन थीटा बन गया। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होता है? 1/4πε0 2p अपॉन में R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होता है? 1/4πε0 p अपॉन में R क्यूब। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L। मात्रक कूलम प्रति मीटर। विमा L-180। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन है। मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा इतना होता है। आयतन आवेश घनत्व देख लो भैया, सब कुछ मात्रक, विमा और साथ में फॉर्मूला, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ। ठीक है, हम फेयर किए हैं पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे फेयर किए हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत शानदार चीज है। ठीक है, देखते जाइए। ये पहला चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं पहले साइड हट जा रहा हूँ, सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका लीजिए पहला चैप्टर का 1 2, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, 3 चैप्टर, मतलब 3 पन्ना हो गया। चौथा पन्ना, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, मात्रक वोल्ट मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। 2021 में पूछा भी है। गॉस की प्रमेय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2019 में पूछा है। क्यों घेरा गया आवेश होता है। अनंत लंबाई के आवेशित चालक में निकट तीव्रता इतना होता है। ये इसका डेरिवेशन भी पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असीमित आवेशित पतली चादर के निकट तीव्रता, पतली चादर के निकट तीव्रता इतना हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मोटी चादर के निकट तीव्रता कितना हो जाएगा? मोटी चादर के निकट तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, दो विपरीत आवेशित चालक प्लेट के मध्य तीव्रता इतना हो जाएगा। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। गोले के भीतर तो तीव्रता 0 होती है। चलो भाई, अब चैप्टर 2 का देख लो फटाफट। जो बच्चों ने चैप्टर 2 का नहीं देखा है उसको देख लेते हैं। जो बच्चे चैप्टर 2 का नहीं देखे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, देख लो भाई चैप्टर। सर प्रैक्टिस से जो विद्या को लैब में दिए हैं उसे कराएं प्लीज सर। अच्छा, करा देते हैं बाबू। आगे देखो चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का स्क्रीनशॉट एक बार सभी साथी ले लीजिए। मैं साइड हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी सभी साथी। मैं साइड हट जा रहा हूँ, देखो इसको फटाफट करो। 1 2 2 2, दूसरा पेज, तीसरा पेज 3 3 3। ठीक है, ये चौथा पेज, जल्दी से 4 4 4। ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 का हमारा फॉर्मूला शीट डन हो गई। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके लिए भैया बहुत मेहनत लगती है, फॉर्मूला शीट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको ये बात पता है। ठीक है, चैप्टर 3 का हो गया। चैप्टर 4 का, चैप्टर 3 का लीजिए। चैप्टर 3 का लीजिए जल्दी से, साइड हट गया मैं। 1 2 3 लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट चैप्टर 3 का। सबने ले लिया? जल्दी बताइए भाई, सबने लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं, इसको बताइए। इसका लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए। इसका लीजिए, ले लिया। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ले लिया। चलो भाई, तो चैप्टर 3 चैप्टर के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चौथा चैप्टर देखते हैं। चौथा चैप्टर देखिए, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चौथा चैप्टर का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
1 2 3, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन, पहला पेज। देखिए भाई कितना शानदार फॉर्मूला शीट है, ये फॉर्मूला शीट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतना तैयारी कर लिया तो भाई समझ लीजिए, अब ऐसे ना थोड़ी ना इस चैप्टर हमारे चैनल से बिहार बोर्ड का फिजिक्स का टॉपर निकलता है। आपको क्या लगता है यहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है? यहाँ रटाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ बताया जाता है इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ वो चीजें बताई जाती हैं जो परीक्षा में सीधा पूछती हैं। एग्जामिनर भी डर जाए कि भाई इसने तो सब कुछ पढ़ लिया है ना, इसने तो सब कुछ पढ़ लिया है। सदिश स्वरूप ये सब आपके लिए छांट छांट के देखिए अलग अलग करके लेकर आया हूँ, छांट छांट के एकदम अलग अलग करके फॉर्मूला शीट बना दी। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला चौथा चैप्टर है ये, चौथा चैप्टर है बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने, दो दो पन्ना दे लिया। आगे देखिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी लीजिए जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर हो गया। अब पांचवा चैप्टर का, अब पांचवा चैप्टर का दिखाने जा रहा हूँ, पांचवा चैप्टर का फॉर्मूला शीट, ठीक है, चुंबकत्व और द्रव्य, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, देखिएगा, लीजिए जल्दी से पांचवा चैप्टर का स्क्रीनशॉट। 2022 से पूछा है, 2022 से पूछा है, कितना प्यारा सा फॉर्मूला शीट बना है। देखिए 4 बार परीक्षा में पूछा है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर 4 बार परीक्षा में पूछा है, सब कुछ लिख दिया मैंने। इसका दिशा तक पूछा है दक्षिण से उत्तर की तरफ 2018 में, ठीक है ना। किसका? चुंबकीय आघूर्ण का, मात्रक होता है m/2l, फॉर्मूला होता है m/2l, मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमा इतना होता है। सब कुछ एकदम बढ़िया से लिख दिया। आगे बताइए, देखो इसका पूरा लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए लीजिए लीजिए, पहले इसका ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 5, फिर इसका लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, जल्दी ले लीजिए। हो गया चैप्टर 5 का स्क्रीनशॉट, हो गया चैप्टर 5 का स्क्रीनशॉट, इसको भी लीजिए जल्दी से। देखिए सब कुछ लिखा है। चुंबकशीलता के लिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए, म्यू बराबर b/h होता है, 2 बार पूछा है परीक्षा में। नमन कोण डेल थीटा, ध्रुवों पर नमन कोण डेल्टा बराबर 90 डिग्री होता है, ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, 2 बार परीक्षा में पूछा है। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 होता है, ठीक है ना। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बटे बराबर म्यू/म्यू0 होता है, 2022 में पूछा है, ठीक है। tan थीटा बराबर bv/bh 2020 में पूछा है। b स्क्वायर बराबर bh का स्क्वायर प्लस में bv का स्क्वायर 2022 में पूछा है, ठीक है। ये सब कुछ देखो कितना प्यार से लिखा है, ये सब में मेहनत लगा है बाबू आपके लिए, ठीक है। अब छठा चैप्टर देख लीजिए, छठा चैप्टर देखिए फटाफट, देखिए छठा चैप्टर में कितना सारा क्वेश्चन है भाई, एक बार सभी बच्चे देख लो फटाफट से। एक कॉपी में लिख कर याद कर लूंगा, हाँ बाबू बिल्कुल लिख करके एक जगह याद कर लो, इसे सारा फॉर्मूला शीट एक जगह लिख करके याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो बिहार बोर्ड के टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा बाबू, ठीक है। तो एक काम करो, सारा फॉर्मूला शीट एक जगह लिख के क्या करो, याद कर डालो, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट इसको बताओ, चालक में प्रेरित विभवांतर, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो बाबू फटाफट से, ले लिए। ठीक है अगले बताओ, इसको बताओ, ये हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। उसका पीडीएफ दीजिए प्लीज सर, हाँ मिल जाएगा पीडीएफ, आपको सब मिल जाएगा बाबू, पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा। अब अध्याय 7 का देख लीजिए, अध्याय 7 का, अध्याय 7 का फॉर्मूला शीट प्रत्यावर्ती धारा का देख लीजिए, अध्याय 7 का फॉर्मूला शीट, अध्याय 7 का फॉर्मूला शीट देखिए, ये देखिए अध्याय 7 का फॉर्मूला शीट, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिरोधार के वोल्टेज देखिए कितना होता है, पूरा लीजिए, मैं आपका स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अध्याय 7 का नोट करिए, फॉर्मूला शीट देखिए, नोट करिए। अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, Vm बराबर 2v0 अपॉन में पाई 0.637 v0, Im बराबर 2i0 अपॉन में पाई 0.637 i0। कितना प्यारा सा सब कुछ लिखा हुआ है। पूर्ण चक्र हेतु वोल्टेज और धारा का औसत मान 0 होता है, पूर्ण चक्र के लिए वोल्टेज और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। सबका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट नोट करते चलिएगा, ठीक है। सब कुछ एकदम बढ़िया से देखिए, सब कुछ एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, ठीक है ना। देखिए सब कुछ बढ़िया से लिखा है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिर्फ संधारित्र जुड़ा हो, सिर्फ संधारित्र जुड़ा हो तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। चलो भाई ये होता है, देखिए ये होता है, ठीक है। औसत शक्ति वे P बार बराबर कितना होता है, V आर में इंटू आई आर में इंटू में cos 90 होता है। LCR परिपथ में V बराबर V0 sin ओमेगा t इतना होता है। Z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, tan पाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नोट करते जाइए। देखिए फॉर्मूला शीट ये पूरा है, पूरा है, पूरा है, पूरा है बाबू। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति ओमेगा बराबर 1 अपॉन में रूट में LC हो जाएगा, गुणता कारक ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, डन। ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, अब ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला देखिए क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर के देख लीजिए फॉर्मूला क्या क्या है। ऊर्जा शक्ति क्षय ना हो तो वी एस अपॉन में वीपी, यही को परिणमन अनुपात कहते हैं। एन एस अपॉन में एनपी बराबर के परिणमन अनुपात होता है, पारगमन क्षमता होता है। ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। जब एन एस बड़ा होगा एनपी छोटा होगा तो चाई ट्रांसफार्मर, एन एस छोटा होगा एनपी बड़ा होगा चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। दक्षता क्या हो जाएगी, ईटा बराबर वी एस
IS अपॉन में VP IP, ये हो जाएगी दक्षता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट चैप्टर देख लेते हैं बस। ठीक है, जल्दी से लास्ट चैप्टर पे आ जाओ, लास्ट चैप्टर पे आ जाओ भाई। लास्ट चैप्टर में आपके यही 4 फॉर्मूले नोट करने हैं आपको बस। जो 8वां चैप्टर है उसमें यही 4 फॉर्मूले नोट कर लेना बस। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले मैक्सवेल के समीकरण के, इसी को नोट कर लो, और एक विस्थापन धारा का फॉर्मूला नोट कर लो। विस्थापन धारा का फॉर्मूला आईडी बराबर नोट कर लो। आईडी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ। अरे यह है ना आईडी बराबर विस्थापन धारा का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा आईडी बराबर। एक ये फॉर्मूला नोट कर लो, एक और फॉर्मूला होता है बताइए, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा धारा घनत्व का सॉरी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें होता है 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है प्रकाश की चाल के बराबर। ये 3 फॉर्मूला इसमें नोट कर लो, इन तीनों के फॉर्मूला के बराबर ये मैक्सवेल के समीकरण नोट कर लो। अध्याय 8 में इतने ही फॉर्मूला है। ठीक है, इतने ही फॉर्मूला।